कि नवरात्रि करे तो 9 दिन का करें, एक दिन और अंतिम दिन ये करना ठीक नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम उपवास रख के ही नवरात्रि कर सकते हैं। आप इस समय में फलाहार भी कर सकते हैं अथवा अन्न का भी ग्रहण कर सकते हैं। माँ को पालकी पे आना शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? नहीं, शुभ संकेत तो नहीं है। नहीं है ना, शुभ संकेत नहीं है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता नविता मनुष्य मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। आप लोग भले दुर्गा माँ का पूजा करे या नहीं करे कोई बात नहीं है, लेकिन जो माँ 9 महीना गर्भ में पाल करके आप लोगों को जन्म दी है ना, उसका पूजा करिए ना, फिर कहीं किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खाली खेत की रखवाली नहीं होती। आज जो एक बार झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। और कुछ कम पढ़े लिखे जो पंडित जी लोग हैं, जो मोबाइल देख के पंडिताई करते हैं, कृपया उन लोगों से आप लोग दूरी बना के रहें। इसका श्लोक है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम। तो उसके लिए मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल से जी टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है। अच्छा, यानी आजकल पूजा पाठ में भी डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो। क्या उसका लाभ प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी उसमें भी कोई ब्राह्मणे न बोल रहा है कि लाल रंग के चुनरी से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आप सबको नवरात्रि का ये पावन त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार अभिकरण और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी भारत। अभी हमारी उपस्थिति आचार्य संतोष मिश्रा जी के पास है और इस बार हम आचार्य संतोष मिश्रा जी से जानेंगे कि 2024 में शारदीय नवरात्र कब से आरंभ हो रहा है। सबसे पहले आचार्य संतोष मिश्रा जी, आपका एनडीटीवी भारत में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन के अनमोल समय में से कुछ समय निकालकर मेरे पास पहुंचे। अच्छा, आचार्य जी आप ये बताइए, इस बार नवरात्र कब से आरंभ हो रहा है? इस बार से नवरात्रि का शुभारंभ है 3 अक्टूबर 2024 रोज गुरुवार को हो रहा है। जी। अच्छा, इस बार माता जी क्या चीज पे सवार होकर आ रही है? देखिए, नवरात्रि में अगर गुरुवार के दिन नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है तो माता का आगमन डोली यानी पालकी पे होता है। जी, पालकी पे माता आ रही है इस वर्ष। क्या ये माँ को पालकी पे आना शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? नहीं, शुभ संकेत तो नहीं है। नहीं है ना, शुभ संकेत नहीं है। इससे क्या हानि होने वाला है? देश में उथल पुथल आम जनमानस में चिंता का विषय बना रहेगा। आर्थिक, मानसिक, राजनैतिक, कुल मिला के चारों तरफ से हल्का फुल्का उथल पुथल मचा रहेगा। यानी आपके कहने का मतलब है, यानी आचार्य संतोष मिश्रा जी का कहने का मतलब है कि इस बार हमारे देश में काफी राजनीति में उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि इस बार जो माता रानी जो आ रही है वो पालकी पे सवार होके आ रही है। और माँ पालकी पे सवार होके जब भी आई है तब भी कुछ ना कुछ गलत हमारे देश में हुआ है क्या? जी, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, ये देश में होने वाला है कि आम जनों के बीच में होने वाला है, ये बताइए। जब तक आम जनमानस में नहीं होगा तब तक देश में थोड़ी ना होगा। एक होता है कि राजनीतिक तौर पे होता है, एक फैमिली तौर पे, तो राजनीतिक और आम जनमानस में भी होगा। तो दोनों में होगा? जी, दोनों में होगा। तो इसका फिर कोई निवारण है? अब जैसे नवरात्रि है तो उसमें पूजा पाठ करना, माँ का चरण वंदन करना, आराधना विनती प्रार्थना करना। क्योंकि मान लीजिए कि जब माँ का आगमन हो ही रहा है तो हम लोग ढंग से विधिवत पूजन पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता नविता मनुष्य मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का अगर कोई भी मनुष्य नवरात्रि के समय में पूजन अर्चन करता है, जप करता है, अथवा इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में जो भी समस्या है सबका समूल नाश होगा। संतान की कमी है या धन की कमी है या घर में कलह चिंता तनाव बरकरार है, पारिवारिक तनाव है, सामाजिक आर्थिक समस्या है, सबका समूल नाश होगा। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। अच्छा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से है? देखिए, उस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:15 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक एक समय है।
फिर 11:15 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक दूसरा टाइम है। तो कहने का मतलब है कि कोई भाद्रा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हस्त नक्षत्र 3:18 तक हो रहा है। तो गुरुवार के दिन यानी 3 अक्टूबर के दिन 3:18 तक प्रातः काल से लेकर के खूब आराम से किसी भी समय कलश स्थापन किया जा सकता है। जी। इसका विधि क्या है? कलश स्थापन का विधि तो खोडसोपचार होता है। विधि तो बहुत लंबा है। अगर खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी बुला के कर सकते हैं। इसमें जई गिराया जाता है, जई रोपा जाता है और किस मनोकामना के लिए किया जाता है। चूंकि कोई भी पूजन अर्चन करना है ना, तो पूजा का जड़ जो होता है संकल्प होता है और बिना संकल्प का कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल NDTV भारत के माध्यम से आम जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करें, किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो मोबाइल पे भी सब कुछ उपलब्ध है, उसके माध्यम से संकल्प करके ही फिर कुछ करें। अच्छा। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो उसके लिए मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल से भी टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है। अच्छा। यानी आजकल पूजा पाठ में भी डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो। क्या उसका लाभ प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि कोई भी उसमें भी कोई ब्राह्मणे ना बोल रहा है। मान लीजिए कि हम आपके चैनल से बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग सुनेंगे, उसी हिसाब से न करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। तो अब कोई कहे कि नहीं वो मेरे पास आएगा अथवा मैं उनके पास जाऊंगा तभी वो काम होगा, ये थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं होता है। तो फिर दान पुण्य कैसे होगा, डिजिटल कैसे होगा? आप दान किसको देना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए? नहीं, आप बताइए। देखिए, धन की 3 गति होती है। धन की 3 गति होती है और पहले गति का नाम है दान। पहले गति का क्या नाम है? दान। तो कहा गया है कि दान धर्म से विरति, योग धर्म से ज्ञान, भगवत भजन भक्ति से सदा होता है कल्याण। अगर आप कमा रहे हैं, भगवान आपको दिए हैं, तो अपने जीवन के शुद्ध कमाई में से 1% किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को दान देना है। दान सुपात्र को देना है। अथवा दान के लायक जो मान लीजिए भिखारी है, जो अपाहिज है, विकलांग है, आप वृद्धाश्रम में भी दान कर सकते हैं, अस्पताल में भी दान कर सकते हैं, ब्लड बैंक में भी दान कर सकते हैं। तो दान की कोई सीमा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण को ही दान देंगे, ऐसा नहीं है। दान के लायक जो है आप उसको दान दे सकते हैं। जी, अभी आप जो सवाल का उत्तर दिए हैं कि आपको कहीं ब्राह्मण नहीं मिल रहे पूजा पाठ कराने के लिए, तो आप मोबाइल के सिवा आप उसमें मंत्र उच्चारण करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कर सकते। तो कहीं आप विवाद में नहीं फंस रहे हैं? विवाद में क्यों फंसेंगे? क्यों नहीं फंस रहे? आप जो ब्राह्मण हैं वो लोग आपके बात ये सुनेंगे तो वो तो कहेंगे कि अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए कि एक दिन में एक ब्राह्मण कितना जगह कलश स्थापन करके पाठ पूजन कर सकता है? आपको पता है कि ये कलश स्थापन कराने में और खोडसोपचार पूजन करने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो 1 घंटा में कर देते हैं, आधा घंटा में कलश स्थापना हो जाता है। सर श्रीमान, अब इस बात को मैं नहीं कहना चाहूँगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन जो भी करें शुद्धता के साथ अवश्य करें। जी, शुद्धता के साथ अवश्य करें। अच्छा, ये बताइए, बहुत आदमी ऐसा भी करते हैं कि नवरात्र जब शुरू होता है तो फर्स्ट का नवरात्रि कर लेते हैं और लास्ट में नवरात्रि कर लेते हैं, कहते हैं हमारा इसमें पूरा जो नवरात्र का फल है वो हमें मिल जाता है। क्या ये सही बात? देखिए, एक चीज, पिछले साल मैं एक यज्ञ करा रहा था, सत्यचंडी महायज्ञ, नाम नहीं लूंगा कहाँ पे करा रहा था। एक माता जी आती हैं और बोलती हैं कि आचार्य जी, मेरी बेटी पहले दिन की नवरात्रि की है और कल हवन करना है, तो क्या हवन करके वो भोजन कर सकती है, पारण कर सकती है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का नामांकन हम पहला क्लास में करा दिए और पढ़ाई छोड़ा दिए, और फिर स्कूल में 10वां क्लास में मैट्रिक में जाके हम मास्टर साहब से, सर से बोलते हैं कि सर हमरा बचवा के मैट्रिक पास करा दीजिए, तो क्या वो पास हो सकता है? नहीं। आगे हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ को कहना चाहता हूँ, इस बात को रखना चाहता हूँ कि नवरात्रि करे तो 9 दिन का करें, एक दिन और अंतिम दिन ये करना ठीक नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम उपवास रख के ही नवरात्रि कर सकते हैं। आप इस समय में फलाहार भी कर सकते हैं अथवा अन्न का भी ग्रहण कर सकते हैं।
उसमें लहसुन प्याज का, ये तेल का परित्याग करें, नमक का परित्याग करें, सेंधा नमक ग्रहण करें। चूंकि आज के ज़माना में बहुत सारे लोग हैं, 100 में 80 आदमी तो जरूर है जो दवा पे जिंदा है, तो उसके लिए उपवास करना थोड़ा मुश्किल होता है। चूंकि हमारे धर्मों में बताया गया है कि धर्म की रक्षा ये शरीर करता है और शरीर की रक्षा अन्न करता है। तो अन्न को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए सुपाच्य अन्न ग्रहण करके भी हम उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। भगवान इससे नाराज नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, माता नाराज नहीं होंगी, माता प्रसन्न होंगी। अच्छा आचार्य जी, आप एक और बात बताइए, जो अभी ये जो बोले हैं जो नवरात्रि पूरा करना चाहिए, ये भी तो कोई ना कोई ब्राह्मण ही बताए हैं कि एक शुरू का और एक लास्ट का आप कर लीजिए, आपका पूरा फल मिल जाएगा। देखिए एक चीज और मैं आपको किसी ब्राह्मण का ही ना बताया हुआ है। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक, जहाँ तक आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सब कोई कृपया ध्यान देंगे। नवरात्रि जो है ना, और ब्राह्मण जो है, पंडिताई जो है, आज के पंडित जी लोग हैं। अब जैसे कल परसों में ग्रहण का बड़ी हल्ला हुआ था, जबकि 2024 में कोई ग्रहण नहीं है, आना उस दिन था। हम खुदे परेशान हो गए थे। तो जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, और कुछ कम पढ़े लिखे जो पंडित जी लोग हैं जो मोबाइल देख के पंडिताई करते हैं, कृपया उन लोगों से आप लोग दूरी बना के रहें। किसी भी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के संपर्क में रहें, ब्राह्मण के संपर्क में रहें, और जैसा उनका दिशा निर्देश मिलता है वैसे ही करें। जी, ये गलत है। पहले दिन और अंतिम दिन ये क्या है, ये गलत बात है। जैसे अभी आप बोले हैं माता का, अन्नपूर्णा माता का, तो देवों में देव सबसे महादेव है, इसलिए माता में सबसे बड़ी माँ कौन है? अन्नपूर्णा। देखिए इसका श्लोक है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम। नवरात्रि में 8वें दिन हम लोग अन्नपूर्णा पूजा करते हैं। क्या करते हैं? अन्नपूर्णा पूजा। तो अन्नपूर्णा अगर माँ नहीं होती तो हम लोग पूजा करते नहीं करते। जैसे डोली यात्रा निकालते हैं, बिलवा निमंत्रण करते हैं, वैसे नवरात्रि में 8वें दिन हम लोग अन्नपूर्णा पूजा करते हैं। जी। अच्छा ये बताइए, क्या उन लोगों को कौन सा पूजा करना चाहिए जो लोग काफ़ी कष्ट में हो, किसी के संतान नहीं हो, उनको नवरात्र में कौन सा पूजा करना चाहिए? देखिए जिनको कोई संतान नहीं है उनके लिए, अथवा धन की कमी है, चूंकि इस मनुष्य जीवन में मैं देख रहा हूँ लोग अनन्य प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। तो जब ग्रसित है तो समस्या है तो समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। और इंसान भगवान के शरण में, माँ के चरण में कब जाता है पता है? कब जाता है? जब चारों तरफ से हार थाक जाता है तब जाता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माता कुमाता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और फिर कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खाली खेत की रखवाली नहीं होती, आज जो एक बार झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो सर मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप लोग भले दुर्गा माँ का पूजा करें या नहीं करें कोई बात नहीं है, लेकिन जो माँ 9 महीना गर्भ में पाल करके आप लोगों को जन्म दी है ना, उसका पूजा करिए ना, फिर कहीं किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यथार्थ है ये, यथार्थ है जी। क्योंकि हम लोग इस लायक हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं? स्वतः तो हुए नहीं हैं, माँ के गर्भ में 9 महीना रहे हैं, पुनः उसके बाद में हुए हैं। जी। इस बार किन राशियों के लिए ये नवरात्र काफी लाभदायक साबित होगा? देखिए वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बहुत उत्तम फलदायक है। बाकी सभी राशि वालों के लिए भी शुभ फलदायक है, लेकिन इन 4 राशियों के लिए ये नवरात्रि उत्तम फलदायक है। चलते चलते हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाहते हैं? चलते चलते देखिए आखिरी संदेश कहा गया है कि लाल रंग के चुनरी से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आप सबको नवरात्रि का ये पावन त्योहार। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगदम्बा की जय। जय।
नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं देव सिंह और मैं अभी हूं एनडीटीवी भारत पर। रवीश कुमार के बाद धर्मेंद्र तिवारी जी ने ये चैनल ले लिया है, एनडीटीवी भारत। तो आप सब इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू देखिए। धन्यवाद।